अभी हम आए हैं समस्तीपुर में विधायक से अख्तर इस्लाम शाहीन के पास और इनसे जानेंगे समस्तीपुर में बढ़ते अपराध के बारे में। दिन कभी बैंक डकैती होता है, कभी गोली मारा जाता है। आखिर प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रहा है, इसके बारे में हम अख्तर इस्लाम शाहीन जी से जानेंगे। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बताइएगा कि आपकी यहाँ समस्तीपुर में जो बढ़ते अपराध है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ गई है और पिछले 2-3 वर्षों में हर साल अपराध की जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी का जो डाटा है गृह मंत्रालय का, भारत सरकार के, वह बता रहा है कि दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में बिहार में बेतहाशा अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। वजह इसका तो ये तो अध्ययन का विषय है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, वह एक मेजॉरिटी की सरकार है नहीं है और जनमत प्राप्त जो होता है वह सरकार नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी होने पर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, अल्पमत में रहने पे बने हैं, और जिसकी वजह से बिहार के तमाम पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी भी, तमाम विभाग के पदाधिकारियों को यह एहसास है कि सरकार का इकबाल नहीं है और फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं है और किसी भी तरह छल कपट करके बनाया हुआ सरकार है। इसका असर पदाधिकारियों पर भी है, इसीलिए सरकार का भय पुलिस पदाधिकारी में नहीं है और जिसकी वजह से वह उस जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपराधियों में भी पुलिस का भय ख़त्म हो चुका है, पुलिस का इकबाल ख़त्म हो चुका है। अपराधी मनचाहे तरीके से हर जगह पर आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पैसा वसूलने पे लगा हुआ है, चाहे शराब का मामला हो, चाहे तमाम तरह की जो भी माफिया वगैरह है, उससे सिर्फ पैसा कमाने में पुलिस लगा हुआ है। थाने से लेकर के राज्य स्तर तक की पुलिस बस इसी सब में लगी हुई है, जिसकी वजह से अपराध को रोकना और अपराधियों पे सख्त कार्रवाई करना, ये सब प्रक्रिया नहीं हो रही है। और जिस तरह से बेरोज़गारी को रोक पाने में सरकार नाकाम हुई है, हमारे यहाँ करोड़ों लोग पढ़ लिख करके बेरोज़गार हैं, कोई काम सरकार नहीं दे पा रही है, कोई उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री वगैरह किसी तरह का, या जो 10 लाख से अधिक रिक्त पद है वहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, वैकेंसी को नहीं भर पा रही है, जिसकी वजह से लोगों में हताशा, निराशा है। सरकार आने वाली थी तो बताया गया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या वो दी या अभी वैसे ही पेंडिंग में ही चला हुआ है? अगर रोज़गार लोगों को उपलब्ध हो जाए, जीवन में एक आशा की नज़र आए कि हम आराम से जीवन जी लेंगे, तो उम्मीद लगता है कि सरकार देगी। 19 लाख जो रोजगार वादा की थी कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी पहला काम हम करेंगे, तो क्या लगता है आपको अब आने वाला है? उसी को याद दिलाने के लिए 3 दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के युवा राजद की तरफ से पूरे बिहार के युवा जमा हुए थे, जिसको उन लोगों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट किया, पुलिस से डंडे चलवाए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व किया कि आपने 19 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था, उसे अभी 6 महीने पूरने को है, उस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। उसी को लेकर आंदोलन किया गया। उल्टा तेजस्वी जी को 307 का मुकदमा उन पर कर दिया गया। आंदोलन करने वाले पर अटैम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया और कई कार्यकर्ताओं को बर्बर तरीके से जानलेवा हमला किया गया। दर्जनों लोग हॉस्पिटलाइज हैं। तो सरकार अगर करती तो हमको ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार सिर्फ कमिटमेंट किया है, कोई वादा पूरा करने की दिशा में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। सर, क्या लगता है कि आपको विधानसभा में जो तेजस्वी जी के साथ ये सरकार जो की है, क्या मतलब वो गलत नहीं है, या ऐसे मनमाना उसको कहिए या कुछ भी कहिए, क्या वो ऐसा नहीं लगता कि वो गलत किए हैं? यहाँ की किसी भी विधानसभा को, या आप एक सीएम के रह चुके थे, पूर्व यहाँ डिप्टी सीएम रह चुके थे तेजस्वी जी, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया? देखिए, ये एक अभी इस सत्र में, अभी जो सत्र चला है उसमें कई विधेयक आए, कई संशोधन विधेयक भी आए और तमाम विधेयक विधानसभा में पास हुए। कुछ विमर्श के बाद, कुछ आपत्तियों के बाद, कुछ संशोधनों हम लोगों ने दिया, उसके बाद सभी बिल पास हुआ। आखिर क्या कारण था कि जो बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक है
वो पास नहीं हो पाया। उस पे आपत्ति था, उसमें एक विशेष पुलिस को विशेष अधिकार दिया जा रहा था जिसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना थी और पुलिस को अत्यधिक अधिकार मिलने से उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता था, जिसमें हम लोगों का आपत्ति था और हम लोगों ने कहा कि यह विधेयक लाने से पहले व्यापक विमर्श करना आवश्यक है। इसलिए इस विधेयक को हम लोग पेश होने देना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों ने लगातार सदन में पिछले 4 दिनों पहले भी इस पर आपत्ति किया था और उस दिनों भी हम लोगों ने आपत्ति किया और हम लोग का मंशा यह था कि यह विधेयक अभी पेश न किया जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष से या तमाम महागठबंधन के नेताओं से ना मुख्यमंत्री जी ने एक बार संवाद किया कि क्या आपत्ति है, ना ही संसदीय कार्य मंत्री ने कोई संवाद किया, ना ही विधानसभा के अध्यक्ष ने कोई संवाद किया। और हम लोगों ने देखा कि जब सरकार ज़बरदस्ती इस बिल को पास करना चाहती है तो हम लोगों ने के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के सामने बैठ गए ताकि वो विधानसभा में ना जा सकें और इस बिल को पेश ना कर सकें। इसको टाला जाए कुछ दिन, इस पर व्यापक विमर्श किया जाए, जनता की राय लिया जाए, परवर समिति में भेजा जाए, कहीं भी किया जाए, लेकिन इस पर व्यापक विमर्श हम लोग चाहते थे। इसीलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के सामने बैठ गए कि ताकि वो हाउस में जाके एकाएक पास न करा दें। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने और तमाम सरकार के लोगों ने बाहर के फोर्स को बुला करके बलपूर्वक तमाम विधायकों को वहाँ पर से अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया। महिला विधायकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोग की मंशा केवल इतनी थी कि यह बिल आज पेश न हो। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो नेता प्रतिपक्ष से विपक्षी दलों से बात कर सकते थे, क्या आपत्ति है। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह तमाम दल के लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे सदन में बनाएं। उन्होंने भी एक प्रयास नहीं किया नेता प्रतिपक्ष से बात करने का या किसी भी दल के लोगों से बात करने का। ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार भी तमाम जो दल हैं उनके नेताओं से बात करने की कोशिश नहीं की। उल्टे फोर्स को बुला करके बंदूक के नोक पर इस कानून को पास करने का काम किया गया, जो तमाम लोगों के सामने पूरा मामला है। कहीं से इसमें विपक्ष जिम्मेदार नहीं। विपक्ष की मंशा केवल इतनी थी कि आज बिल ना पेश किया जाए। लेकिन हम लोग धरना दे रहे थे अध्यक्ष जी के कार्यालय के सामने में और ये लोग दूसरे को बना करके बिना अनुमति के वहाँ बिल पास कर रहे थे। और जिस तरह से विधायकों के साथ, खास के महिला विधायकों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, वह एक तरह से लोकतंत्र के लिए कलंक का दिन था। और इसी पे आक्रोश होकर के वहाँ पे कुछ टेबल वगैरह जो उलट पुलट का मामला आया, वो उस व्यवहार की वजह से पूरी तरह से जिम्मेदार है तो राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और उनकी सरकार जिम्मेदार है। और विधानसभा अध्यक्ष भी सही तरीके से दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए, वह सरकार के दबाव में आ गए। आज क्या हुआ, आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमने फोर्स नहीं बुलाया। सारा जिम्मेदार भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष पे जिम्मेदारी देकर के अपने आप को बचना चाहते हैं, जबकि ये सारा कुकृत्य मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में सदन के अंदर हुआ। मुख्यमंत्री बैठे थे 4 घंटे तक, मुख्यमंत्री बैठे थे 4 घंटे तक। वह चाहते तो 5 मिनट में इस मसले को हल कर सकते थे। नेता प्रतिपक्ष लगातार चैम्बर में थे, वो धरना में वहाँ पे नहीं थे। वो चैम्बर में बैठे थे कि हमसे कोई संवाद करेगा तो हम तुरंत धरना खत्म कर लेंगे। लेकिन वो 4 घंटे बैठे रहे। सामने संसदीय कार्य मंत्री का कार्यालय है, वो भी एक बार संवाद नहीं किया। बगल में मुख्यमंत्री जी का कार्यालय, बैठे रह गए 4 घंटा, सारा उत्पात देखते रहे। पूरे फोर्स को 1000 पुलिस को बुला लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से या वाम दल के नेताओं से या कांग्रेस के नेताओं से एक बार भी संवाद करने की कोशिश नहीं किया। पूरी तरह से जिम्मेदार है तो केवल सरकार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जी, संसदीय कार्य मंत्री, ये लोग जिम्मेदार हैं। सर एक सवाल और, महंगाई बढ़ रही है, गैस का दाम बढ़ गया है, महंगाई, पेट्रोल का दाम लगभग 95-90-100 रुपये के पार हो गया, इस पर भी कुछ बोल रहे हैं? तो बेतहाशा महंगाई तो बढ़ ही रही है, इससे इनकार नहीं है। किचन पे असर पड़ने वाला आई थी, इस वादे के साथ केंद्र की मोदी सरकार आई थी, एनडीए सरकार आई थी कि हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, और हर जगह महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जनता में आक्रोश है, नाराजगी है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, परिणाम देखने को मिलेगा। बंगाल से लेके असम से लेकर के तमाम जगह जो है, साउथ में भी चुनाव है, सब जगह भाजपा बुरी तरह हारेगी, एनडीए हर जगह हारेगी। जनता
वो ज़्यादा दिन तक ठगा नहीं जा सकता है। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरह उसके साथ सर महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि एक गरीब आदमी जो 100 रुपये 300 रुपये कमा के लाता है, वो 950 का गैस जो है वो कैसे खरीदेगा, कैसे जलाएगा। फिर महंगाई सर पे बढ़ गया, क्योंकि जब भी पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ती है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर वो अपने आप घर को कैसे चला पाएगा। नहीं, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है और ये सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों को लाभ की चिंता करती है। कैसे उनको देश की तमाम संपत्ति उद्योगपतियों को दे दिया जाए, बस उस दिशा में काम कर रही है। तमाम संसाधन, देश के तमाम संसाधन जो है वो दे दिए गए उद्योगपतियों को। देश के तमाम संपत्तियों को बेच दिया गया निजी हाथों में। और जिस तरह का नीति इनका है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन होगा। राष्ट्रीय जनता दल भी इस दिशा में काम करेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के जनता जिस तरह से मर रही है, आमदनी कुछ नहीं है, रोज़गार कुछ नहीं है और महंगाई 4 गुना बढ़ती जा रही है। पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। राष्ट्रीय जनता दल भी आगे इस पर प्लान बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से महागठबंधन इसके खिलाफ आंदोलन करेगा और व्यापक तरीके से करेगा। सामने अभी शब बारात है, होली है, इसमें कुछ बोलेंगे जनता को, समस्तीपुर, खासकर समस्तीपुर की जनता को, क्योंकि अभी कोरोना का भी मामला बढ़ने लगा है, इसमें भी कुछ बोलिएगा सर। हाँ, मुबारकबाद देंगे। शब बारात है और होली भी एक बड़ा त्यौहार है। इसके लिए समस्तीपुर की जनता को बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और अपील करते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण है और फिर बढ़ने का जो खबर आ रहा है, तो उसको एहतियात करते हुए कुछ भी किया जाए तो उसका ख्याल रखा जाए। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क वगैरह का उपयोग करते हुए, भीड़ ज़्यादा ना लगाते हुए त्यौहार का मज़ा भी लेना है और प्रोटेक्शन भी रखना है, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, कोरोना ना बढ़े। शुभकामना देते हैं पूरे ज़िलावासी को। होली की बहुत शुभकामना, शब बारात की शुभकामना। थैंक यू सर।